हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, यदि आपको समझने के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस 2 वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 के नाम से, उसे देखना होगा। यदि वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं और स्टेप दर स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। तो यदि आप पहले से देख रहे हैं तो आप यहाँ स्टार्ट करें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको चीज़ समझ में आएगी। बेटा हम लोगों ने 8 रूल डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 रूल डिस्कस कर लिया। 8वां नियम आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर का। क्या 8वां नियम? क्या कहना क्या है? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, डबल or triple bond, the numbering occurs from that side where multiple bond gets lower number। यदि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बेटा आपको करना क्या है? प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना आपको पता चल चुका है। करना क्या है बेटा कि आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड का जो कार्बन है उसकी नंबरिंग क्या हो? लोएस्ट हो। क्या हो? लोएस्ट हो। ध्यान रखिए, जैसे हमने 2 एग्जांपल इसमें दिए हैं, 2 कंपाउंड हमने लिया है, तो हम पहले इससे करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम बात करें 1 2 3 4 5, एक ये कार्बन चेन हो सकती है बेटा। दूसरी क्या है? 1 2 3 4 5 6। इस वाले में 6 कार्बन है लेकिन स्टेट वाले में 5 है, तो आपको कौन सी मानना है कि पैरेंट चेन है? बेटा पैरेंट चेन आपको वो माननी है जिसमें क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। जिसमें क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। तो हम पैरेंट चेन कौन सी मानेंगे? ये वाली मानेंगे, 5 कार्बन वाली, ना कि 6 कार्बन। वो गलत है, ठीक है। बात देखिए, ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है कि हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? हमने डिसाइड कर लिया कि बेटा ये वाली हमारी पैरेंट चेन है या प्रिंसिपल चेन है, तो नंबरिंग हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम वहां स्टार्ट करेंगे जहां मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले? लोअर नंबर मिले। हम बेटा लोअर नंबर में हो तो नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की हमारी ये चेन है। प्रिंसिपल चेन हमने डिसाइड कर ली। अब हमें इसका क्या करना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पता है पहले क्या लिखते हैं बेटा? पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट ग्राम। नंबर 2 कार्बन पर लगा हुआ है कौन सा ग्रुप है? 1 कार्बन 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप यानी एथिल। तो 2 पर लगा है एथाइल, एथिल या एथाइल। फिर उसके बाद बेटा आपकी पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की, यानी 2 एथिल पेंट, 2 एथिल पेंट। अब देखिए बेटा इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? ईन होगा। पोजीशन से क्या है? 1 पोजीशन पे तो पेंट 1 ईन, पेंट 1 ईन। क्या बताया बेटे कि 5 कार्बन की चेन में जो डबल बॉन्ड आपका है, ईन मतलब डबल बॉन्ड है, वो कहाँ लगा है? पहले नंबर के कार्बन पर लगा है। यह बताएगा ये, या इसकी जगह इसका नाम हम ये भी रख सकते हैं 2 एथिल। यदि ऐसा लिखा है इसका मतलब यह है बेटा कि जो आपका डबल बॉन्ड है वह पहले कार्बन पर ही है। यह हम तभी लिखेंगे जब उसकी नंबरिंग शो नहीं कर रहा है। इसके मतलब आपका डबल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट कार्बन पर है। नंबरिंग में फर्स्ट कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड होगा तो उसका नंबर शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते हैं। तो क्या नाम हुआ? 2 एथिल पेंट 1 ईन या 2 एथिल पेंटीन। बात क्लियर होगा? अब इस कंपाउंड पर आते हैं। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड। हम पहले प्रिंसिपल चेन डिसाइड कर रहे हैं। देखिए ये आपकी होगी, तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा ये स्ट्रेट जाए चाहे इधर से, दोनों में 8 कार्बन है। तो ये कंफर्म होगा कि 8 कार्बन की चेन हमारी पैरेंट चेन है, प्रिंसिपल चेन है इसका बॉन्ड की। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अभी बताया गया आपको, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां जिस साइड से आपका मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन हो उसकी नंबर क्या हो? लोअर नंबर पर हो। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 8 कार्बन हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का हो गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या लगा है? 4th वाले कार्बन पे आपके CH3 मेथिल ग्रुप लगा है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल।
ये ध्यान रखना आपको, CH CH3 CH3 ग्रुप को बोलते हैं एल्किल ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपिल। ओके, 4th पे आइसोप्रोपिल लगा है, 6th पे लगा है आपका एथिल। तो आपको बताया गया था कि यदि एक से ज्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो यानी इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो हमें उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए ये आपका आइसोप्रोपिल है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ये मेथिल है, एम से स्टार्ट हो रहा है, और ये एथिल है, ई से स्टार्ट होता है। ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो लिखेंगे 6 इथाइल एथिल 6। अब बेटा देखिए आई पहले आता है, आइसोप्रोपिल आई, एम उसके बाद आता तो आइसोप्रोपिल पहले लिखेंगे, 6 एथिल 4 आइसोप्रोपिल। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है। 6 एथिल 4 आइसोप्रोपिल। अब बेटा एक बचा हुआ आपका, और 4 पर ही क्या लगा है मेथिल, 4 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल। यहां तक बात क्लियर बेटा? 6 एथिल 4 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल। ठीक, अब आपका देखिए वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 8 का है, तो ऑक्ट क्या होगा? ऑक्ट, OCT, ऑक्ट हो गया। अब इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। उसकी पोजीशन बताएंगे क्योंकि वो सेकंड कार्बन पे है, तो उसकी पोजीशन बतानी है आपको। ऑक्ट 2 आयन। तो बात सुनाइए, इसका नाम क्या हुआ? 6 एथिल 4 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल ऑक्ट 2 आयन। ओके, बात क्लियर है? आपको समझ आ गया लिखना बेटा? आपको कोई भी आपको मल्टीपल बॉन्ड का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, आप उसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा? रूल 9 हम क्या सीख रहे हैं? रूल 9 क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ both double and triple bond are present, the numbering of parent chain should be done from that end which is nearer to the double or triple bond. ये क्या कहना बेटा? यदि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जिसका आपको आईपीएसी नेम लिखना है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है बेटा तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए या नजदीक पड़े। जैसे क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से आ जाए या जल्दी से नजदीक पड़े, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। उसके लिए हमने एक कंपाउंड लिया है। तो देखिए बेटा इसमें क्या है? इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, ये आपकी पैरेंट चेन है, बात क्लियर? इसमें कोई ऑप्शन लगा नहीं है। अब मुद्दा क्या है? यदि हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन होगा, यहां से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपको मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो बताया गया कि यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई भी जो पहले जिधर से मिल जाएगा, मतलब जिधर से नंबरिंग में पहले आ जाएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इस कंपाउंड नंबरिंग हम कहां से करेंगे बेटा? बात क्लियर हो गई? हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड। बात क्लियर हो गई आपको? नंबरिंग हमने कर दिया। अब इसका हमें नाम लिखना है बेटा। तो इसमें क्या है? 8 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो क्या होगा? ऑक्ट। क्या होगा? OCT, वर्ड ऑक्ट होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड क्या है बेटा? सेकंड कार्बन पर, जिसकी पोजीशन लिखनी है ऑक्ट 2E, ऑक्ट 2E। ओके, फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या है बेटा? 5 पर 2 5। ये होगा बेटा इसका आईपीएसी नेम ऑक्ट 2 आयन, यानी 8 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फिफ्थ कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड। इसका आईपीएसी नेम क्या हुआ? ऑक्ट 2 आयन। ओके बेटा, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट जो आपका 10वां रूल है वह क्या है? यदि बेटा आपको कंपाउंड ऐसा मिले जिसमें दोनों साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग क्या हो? सेम हो। If there is a choice in numbering, the double and bond is always given
प्रेफरेंस और ट्रिपल बॉन्ड। यदि ऐसा है कि एक साइड से डबल बॉन्ड का नंबर और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा है, नंबरिंग क्या है, सेम नंबर पर है, तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, यदि वहां भूल गए तो ऑप्शन गलत चूज हो जाता है। क्या करना बेटा, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस। ये ध्यान रखिए, हमेशा क्या करेंगे, जब नंबरिंग सेम हो, चॉइस नंबरिंग की चॉइस हो, किधर से करें इधर से करें, दो साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, डबल साइड से देखिए डबल बॉन्ड, साइड से ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो डबल बॉन्ड होगा। तो चॉइस में क्या डबल बॉन्ड इसे लिखा है, प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड की कम है। इस कंपाउंड में देखिए बेटा, इस साइड से तो नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, यदि इस साइड से तो नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दोनों साइड से नंबर 1 पर डबल ट्रिपल है, तो हमें क्या करना है, हमें उधर से नंबरिंग करनी है, इधर से डबल बॉन्ड पहले आए, तो बेटा कहां से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसका आप इसे नाम लिखिए, खुद से कोशिश करिए, फिर हम आपको वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसे ट्राई कर लीजिए, अगेन प्ले करके आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। लिखते हैं क्या है, 5 कार्बन है, तो ये होगा पेंट, 5 कार्बन तो पेंट हुआ। 1 पर आपका डबल बॉन्ड है, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पर है बेटा, 4th कार्बन पर है, तो 4, ये इसका आईपीएसी नहीं है बेटा। देखिए आईपीएसी ने में आपको यही छोटी छोटी बारीक चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑप्शन जो मिलते हैं बेटा इन्हीं बारीक चीजों को वेरिएशन करके बनाए जाते हैं। तो आपको यदि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान नहीं होंगे, तो आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लगेगा और वहां आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं अभी तो जो पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर ले बेटा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो आराम से पढ़ रहे हैं आईपीएससी, क्योंकि आपको इसे अच्छे से सीखना है। तो थ्रू और केमिस्ट्री, जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी, पूछा जाएगा, आईपीएससी नॉर्मल लेक्चर सिर्फ एक ही बार पढ़ाया जाता है 11th में या फिर 12th में, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा आपको केमिस्ट्री का। जब जब भी इस्तेमाल होगा कंपाउंड्स का, तो आईपीएससी नाम आपको उसका आना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। तो एक बार आपको अच्छे से आ गया फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक हमने आपको कंपाउंड दिया है, इसका आपको जो है नाम लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि पैरेंट चेन कौन सी होगी। पैरेंट चेन सेक्शन में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से बेटा आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंट हो और मल्टीपल बॉन्ड कंपलसरी उसमें एसेंशियली उसमें होना ही चाहिए। देखिए साफ साफ दिख रहा है, यदि इस चेन को हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की बेटा,
यदि इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, इस वाले में 8 कार्बन है, तो हमारी ये हो गई चेन। बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है, तो नंबरिंग यहाँ मैं आपको अभी बताया कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड की कार्बन की क्या हो, नंबर लोअर हो। मल्टीपल बॉन्ड का कार्बन का नंबर क्या होता है, लोअर हो। तो बात क्लियर है, हमें नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग हो। अब इसका नाम लिखना है, देखिए तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 लगा है, मतलब मेथिल ग्रुप लगा है, और फिफ्थ कार्बन पर CH2 मतलब C2H5 एथिल लगा है। दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बेटा आपके, सेकेंडरी प्रीफिक्स उनको पहले लिखते हैं, तो हम और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा बेटा, 5 एथाइल। क्या बेटा, 5 एथाइल 2 मिथाइल या मेथिल। कार्बन कितना, ऑक्ट। ऑक्ट सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है, ऑक्ट 2। ओके, बात क्लियर है। आपने खुद से प्रयास किया, मुझे तो सही होगा। आपको नहीं करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिखें, आप जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन कॉपी करिए, खुद से उसका आंसर करिए, और फिर दोबारा से प्ले करके आंसर अपना मैच करिए। इस तरीके से क्या होगा, आप धीरे सीखते जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और देना आपको हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड भी देखने पड़ते हैं कि वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया है, इसका आपको ABC में लिखना है। तो आपको ध्यान देना है कि हम नंबरिंग पहले आप प्रिंसिपल चेन तो क्लियर है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन है, चाहे बेटा आप ऊपर जाए या नीचे, सब में 7 ही कार्बन आएगा। अब नंबरिंग की बात है, नंबरिंग किधर से करें, तो आपको बताया गया कि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर क्या हो बेटा, कम हो। क्या हो, नंबर कम हो। तो सीधी बात है, यहाँ नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग से क्लियर है। तो आपको नाम लिखना है बेटा, सबसे नाम पहले लिखेंगे, 6 पर 2 मेथिल लगा है, बताया गया आपको क्या करना बेटा, यदि एक ही सेम टाइप के दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो कॉमा लगाते हैं। कैसे, 6 6 डाई मेथिल, 6 डाई मेथिल। कितने कार्बन है बेटा इसमें, 7। बता दिए मैंने, इसमें ए लगा है हेप्टा, क्यों लगा बता रहा है बेटा, क्योंकि बताया गया था वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स जब हम जोड़ते हैं, ए को हम जो आपका ए हम ड्रॉप कब करेंगे, जब आपका प्राइमरी सफिक्स में क्या हो, वॉवेल हो। यदि वॉवेल नहीं है, क्यों वॉवेल नहीं होगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, डाईइन होगा। क्या होगा, डाईइन, इसीलिए हमने ये लगा रखा है हेप्टा। फिर कहां कहां पर डबल बॉन्ड है, 1 पर है और 4 पर, 1,4 डाई। और ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे ये हमने लिखा है, यदि सिर्फ सिंगल एक डबल बॉन्ड होता तो हेप्टइन होता, लेकिन क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो ए लगा हुआ है। यही स्मॉल चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसका नाम जो है 6 डाई मेथिल हेप्टा 1,4 डाईइन। क्या नाम है इसका, 6 डाई मेथिल हेप्टा 1,4 डाईइन। कॉपी कर लिया बेटा। फिर हमें क्वेश्चन आपको और देंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3
CH2। ओके, ये कंपाउंड आपका है बेटा, आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये बात आपको भी बताया जस्ट कि दी चॉइस बेटा क्या है, इधर से करेंगे तो नंबर 1 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो नंबर 1 पर आएगा डबल बॉन्ड। तो आपको बताया गया यदि ऐसा है तो आपको किधर से नंबरिंग करनी है, किधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो उसमें प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग का आपका मैटर तो क्लियर हो गया, नंबरिंग का आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग का मैटर हो गया बेटा। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो देखिए भाई कार्बन नंबर 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे बेटा, कौन कौन लगा है, CH2 CH3 मतलब एथिल ग्रुप लगा है, CH2 CH3 क्या हुआ है, C2H5 हुआ, एथिल लगा है। और थर्ड कार्बन पे लगा है मेथिल, अल्फाबेट के लिखते हैं तो पहले क्या आता है, एथिल आता है। तो होगा क्या बेटा, होगा इसका 3 एथिल, 3 मेथिल, 3 एथिल 3 मेथिल। कार्बन कितना है बेटा, 6 कार्बन का है तो हेक्स, क्या होगा, हेक्स। अब उसके बाद डबल बॉन्ड पे लिखते हैं हेक्स 1 इन 5, हेक्स 1 इन 5। कॉपी कर लिया बेटा। और आपको जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस भी बुक्स में मिले, आपके पास कंपटीशन की बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, वहां से जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप सारे सॉल्व करिए। हमें उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसे कॉपी कर लिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें। कॉपी कर लिया बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और मैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे जिनमें क्या बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप भी हो। पहले हमने डिस्कस किया एल्केन, फिर ब्रांच एल्केन, फिर एल्कीन, एल्काइन, फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो और सब्स्टिट्यूएंट भी हो, उसकी बात करेंगे हम। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC nomenclature of organic, IUPAC nomenclature of organic compounds having one functional group, multiple bonds and substituents। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिसमें क्या हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो। क्या बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट हो। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, नॉर्मल एल्केन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया, ब्रांच एल्केन का डिस्कस किया, उसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो उसको डिस्कस किया, फिर मल्टीपल बॉन्ड हो उसे डिस्कस किया। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है, select parent chain which contain functional group multiple bond and
मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या करना बेटा, हमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है कंपाउंड में जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट उसमें क्या हो, आ जाए। ये ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप मिस नहीं करना है, मल्टीपल बॉन्ड मिस नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा कवर करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या, नंबरिंग always occurs from that side. Numbering always occurs from that side where functional group carbon gets lower number। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जब आपको नंबरिंग करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, उसके कार्बन की नंबरिंग क्या हो, लोअर। जहां से कार्बन की नंबरिंग क्या हो, लोअर। ओके, यदि आपने इसे समझ लिया तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई भी रूल समझ में नहीं आता है। तो उसका तरीका यही है कि आप रूल पढ़िए, उससे सीखिए। कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं और बाकी आप बुक से और करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए हम लोग करते हैं। CH3 CH2 CH CH2OH CH2। ओके, एक कंपाउंड हमने लिखा है, इसका हमें नॉर्मलाइज करना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें OH मतलब ये एक अल्कोहल है। यदि OH फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, यह एक अल्कोहल है, एक फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। तो हमें क्या करना है बेटा, वो प्रिंसिपल जो चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे इसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखिए यदि हम यहाँ से 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 किसी भी साइड जाए, इधर या इधर, 4 कार्बन की चेन मिल रही है। फिर क्या नंबरिंग कहाँ से करनी, नंबरिंग उधर से करनी है जहां पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन क्या हो, उसका नंबर लोअर हो। तो नंबरिंग यहीं से कर देते हैं, यहीं से होगी भी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 कार्बन है। हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आपका सेक्शन लगा है, उसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम किस ग्रुप कार्बन पर है, सेकंड कार्बन, तो ये होगा 2 एथाइल, 2 एथाइल या 2 एथिल। फिर क्या बेटा, 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है बेटा, ओके, यहां बात क्लियर है। अब देखिए बेटा क्या है, सैचुरेटेड है, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या लगेगा, एन लगा, एन। फिर अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ऑल लगाते, क्या लगाते हैं, ऑल, 1 ऑल, क्या लगाएंगे, 1 ऑल। या इसका एक और नाम हो सकता है, आपको ऑप्शन में ये मिलता है, मैं लिख रहा हूं 2 एथिल ब्यूटेनॉल, 2 एथिल ब्यूटेनॉल। ऐसा ही इस तरह लिखने का मतलब बेटा यही होता है कि जो OH ग्रुप है वो आपका किस कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर अटैच होगा, तभी उसकी नंबरिंग शो करें या ना करें चल जाएगा आपको। यदि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पर है तो उसकी नंबरिंग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यदि पहले कार्बन के अलावा और कहीं पर है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नंबरिंग शो करनी पड़ेगी। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और वो कार्बन नंबर 1 पर हो तो उसकी नंबरिंग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये चीज आपको ऑप्शन में ध्यान रखनी होगी। ओके, एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसे आप अपने से ट्राई करिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2। ओके, ये बेटा आपका एक कंपाउंड लिखा है।
इसका आपको आईपीसी नाम लिखना है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, फिर दोबारा प्ले करके देखिए। देखिए इसमें क्या है बेटा, एक डबल बॉन्ड है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपकी ये पेरेंट चेन है। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, तो बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या हो, लोअर नंबर पर। यदि नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा कीटोन कार्बन। लेकिन नंबरिंग यदि यहां से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो ये आपका हुआ पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ठीक, दिक्कत नहीं। ओके बेटा, अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो क्या है बेटा, ये 7 कार्बन, तो 7 कार्बन तो क्या हो गया। फिर क्या करना है बेटा, हमें लिखना है प्राइमरी सफिक्स, सैचुरेट अनसैचुरेशन है बेटा। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो इन, मतलब वो डबल बॉन्ड है, इन लगेगा। किस कार्बन पर है, 5th कार्बन पर है, तो हेप्ट 5 कहां पर है बेटा, 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड है। फिर क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, ओन, ONE, क्या है बेटा, ONE, ओन लिखते हैं। किस कार्बन पर है, 3rd कार्बन पर है, तो 3। ओके, इसका नाम क्या होगा, हेप्ट 5 इन 3 ओन। क्या नाम है इसका, हेप्ट 5 इन 3 ओन। कॉपी कर लिया बेटा। फिर हम लोग कुछ और रूल सीखते हैं। बड़े आप हम कुछ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाकी आप वो बुक्स में और जो आपकी प्रैक्टिस बुक्स आते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सॉल्व करिए। जो आपसे नहीं हो रहा है आप उसका फोटो खींचिए और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिए, उसका हम आपको नॉर्मल टीचर लिखकर कमेंट कर देंगे। ओके बेटा, ये आपसे नहीं हो पा रहा है आप ट्राई करिए, हो जाएगा, नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं। कॉपी कर लिए, फिर हम नेक्स्ट में पढ़ें। ओके बेटा, चलिए हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं। धीरे धीरे करके आपको नॉर्मल टीचर अच्छा लगने लगा होगा, क्योंकि बहुत इजी है। बस आपको ध्यान ही रखना होगा, जो रूल्स बताए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का तरीका बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको रूल धीरे धीरे करके एकदम याद हो जाएगा। फिर आपको ये सोचना नहीं होगा कि मैं रूल भूल रहा हूँ। बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आईपीसी नॉर्मल में प्रैक्टिस करने पर ही चीज़ें क्लियर होती हैं। नोट करके लिखना। इफ organic compound contains terminal functional, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल हमने उनको कहा है जो हमेशा क्या होंगे, कॉर्नर्स पर लगते हैं। कहाँ लगते हैं, कॉर्नर्स पर लगते हैं। which present, या फिर हम उसको रख सकते हैं और बॉन्डेड ऑन टर्मिनल। तो कॉर्नर का कार्बन उस पर बॉन्ड होंगे। लाइक कैसे बेटा, कौन कौन से हैं, लाइक ये हमेशा कॉर्नर पर ही होंगे, जैसे CH एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको हमेशा बेटा क्या मिलेगा, बीच में ही मिलेगा। हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल के किसी कॉर्नर पर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कॉर्नर पर होता है। ईस्टर भी क्या होगा, कॉर्नर पर होगा। बाकी बदल लिख रहे हैं।
एसिड क्लोराइड में बेटा आपका क्या कॉर्नर पे होता है, एमाइड भी, यानी कहा है एसिड और एसिड डेरिवेटिव कहाँ होते हैं बेटा, कॉर्नर पर ही होते हैं। या आपका साइनाइड ग्रुप हो एटसेट्रा। यदि ऐसा है, यानी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जिसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका आईयूसीएन नेम लिखना है, उसमें टर्मिनल फंक्शन ग्रुप लगे हैं। कौन से होते हैं टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, उनको पता है आपको क्या होगा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, वो जो मतलब विच प्रेजेंट और बॉन्डेड ऑन टर्मिनल कार्बन कॉर्नर पर हो। कौन कौन से होते हैं क्या था समझिए, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड एटसेट्रा। यदि यह प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका आपका आईयूसीएन नेम लिखना है, तो इनके कार्बन को हमेशा हम नंबर 1 कहते हैं। then these carbon get नंबर 1। इसको बेटा क्या करेंगे, हमेशा हम नंबर 1 देंगे इसको, यानी नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक आपको हम क्वेश्चन लिखते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 सॉरी CH ये मान लिया आपका कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप से प्रेजेंट है। एक ही होगी आपको डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल फंक्शन की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल कंपाउंड में जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप हो। मल्टी फंक्शन ग्रुप वाले हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक ही फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, तो बेटा क्या है, ये बता को ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, कॉर्नर पर होगा, तो नंबरिंग हमेशा इसी के कार्बन से स्टार्ट होगी। इसके कार्बन को क्या कह देंगे, नंबर 1। इसके बाद वाला का नंबर क्या होगा बेटा, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर ओके। इसका हमें नाम लिखना है। एक सब्स्टिट्यूएंट है, कहां पर लगा है, 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन, तो इसका होगा 2 मेथिल। क्या होगा 2 मेथिल। 5 कार्बन का है तो कितने कार्बन, 5 कार्बन का है पेंट। फिर थर्ड कार्बन पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड है। और फर्स्ट कार्बन पर लगा है एल्डिहाइड। ओके, फर्स्ट कार्बन क्या है, लगा है एल्डिहाइड। इसका नाम और क्या हो सकता है, इसका नाम बेटा वही हो सकता है कि फर्स्ट कार्बन लगा है, इसको आप इस तरह लिखते हैं 2 मेथिल पेंट 3 इनर। क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है, कौन कार्बन फर्स्ट रहेगा ही, तो आप इसको इस तरह लिखते हैं इनर। ये कंफर्म बात हो गई कि थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, एक मिनट वो डैश लगाना भूल गए, 3 थर्ड कार्बन पे लगा है आपका डबल बॉन्ड और फर्स्ट कार्बन लगा है एल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन क्या लगा है एल्डिहाइड, 2 मेथिल पेंट 3 इनल। ओके, क्या कुछ और करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। CH3 CH2 CH COH CH2 CH3 CH। ओके, तो ये आपका कंपाउंड दे रखा है। इसका देखिए बहुत आसान है। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH ग्रुप लगा है, आपको बताया ना ये टर्मिनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, इसी कार्बन शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ओके। अच्छी चीज आपको समझ में आने लगी तो आसान है, इसलिए आप कर लेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड ग्रुप पर, सेकंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, कौन कौन से लगे हैं, मेथिल लगे और एथिल। कौन सा बेटा, मेथिल और एथिल। तो ई पहले आता है, तो 2 एथिल, 2 एथिल। फिर बेटा 2 मेथिल। 4 कार्बन का है बेटा 2 ब्यू।
फिर सैचुरेटेड है तो फर्स्ट कार्बन पर इसका नंबरिंग लिख भी सकते हैं, और नए नंबर लिखेंगे तो ये 1 OH कैसे हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो साथ में इसके लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, यहाँ पर ब्यूटेन 1 OH भी लिख सकते हैं बेटा, और ये नंबर 1 कार्बन पर है तो नंबरिंग नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, मुझे तो अच्छी जगह समझ आने लगी बेटा, आपको जहां भी कंपाउंड मिले फंक्शन को आप फटाफट उसके नाम लिख सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नॉर्मली जब हम लोग आराम से धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो और आप बोर भी ना हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, और हम धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ये कंपाउंड लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए। ये दो कंपाउंड हम लिखे हैं, आपको इन दोनों का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। ये आपका है ईस्टर, ये क्या बेटा आपका ईस्टर, और ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ईस्टर में थोड़ा आपको मैं चीज़ समझा दें तो आपको ध्यान रहेगा। देखिए क्या होता है RCOR डैश हम कर दें कि बॉन्डिंग ओपन कर दें RC⋅O डैश। बेटा ये जो आपका होता है वो होता है एल्किल, और ये वाला पार्ट होता है एल्केनोएट, इस तरह लिखते हैं समझिए। और इसका जो IUPAC नेम होता है बहुत ध्यान समझिए बेटा, जो आपका पार्ट ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसको बोलते हैं हम एल्किल, क्या बोलते हैं उसको एल्किल, और जो कार्बन से लेके पूरा होगा वो होगा एल्केनोएट, क्या बोलते हैं उसको एल्केनोएट, और जो उसका IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, वो होगा एल्किल एल्केनोएट, क्या होगा एल्किल एल्केनोएट। तो ईस्टर के नाम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्किल लिखते हैं, और जो कार्बन से लगा पूरा ग्रुप होगा उसके लिए एल्केनोएट लिखते हैं। ओके, हमने इसीलिए आपको एक अमाउंट दिया है बेटा। देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है तो ये आपका क्या पार्ट है, एथिल पार्ट है, और जो कार्बन का पार्ट उसकी नंबरिंग यही शुरू करते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये होगा। हमें इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा, ये कौन सा ग्रुप है एथिल, तो एथिल। फिर इसमें क्या है 4 कार्बन का ब्यूटेनोएट है, लेकिन सेकंड नंबर कार्बन पर क्या ब्रोमीन लगा है एथिल 2 ब्रोमो, एथिल 2 ब्रोमो, बी बेटा स्मॉल से होगा, कैपिटल से होगा क्योंकि पहला एटॉमिक से कैपिटल होता है, एथिल 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, क्या होगा एथिल 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एथिल ग्रुप लगा है ईस्टर के ऑक्सीजन एटम पर, और जो दूसरा पार्ट है उसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन का आपका ईस्टर है इस ऑक्सीजन के इधर वाला, इसमें सेकंड नंबर पे क्या है ब्रोमो लगा है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, उसके सेकंड नंबर कार्बन पर Br लगा हुआ है, ठीक है बेटा।
तो चीज़ें क्लियर है, आप एस्टर का नाम ले सकते हैं। दूसरा देखिए, ये आपका है, यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी नंबरिंग कैसे करना है आपको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 1 ये होता है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये। यहाँ पर C6H5 क्या है, C6H5 आपका सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम उसका, फेनिल। क्या नाम है उसका, फेनिल। तो C6H5 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। इसका नाम क्या होता है बेटा, फेनिल। इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूसीएन होगा 3-फेनिल। 3-फेनिल। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, यानी मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।